थी, उनके ऊपर टेररिस्ट ने मछोड़ी के इलाके में, जो कि कठुआ से 150 किलोमीटर इस तरफ है और घना जंगल का इलाका है, वहाँ पे टेररिस्ट ने एम्बुश लगाया था और सडनली फायर खोला। 4 जवान शहीद हुए हैं, 6 के घायल होने की खबर आई है। एकदम काउंटर एक्शन लिया हमारे जवानों ने, उन्होंने टेररिस्ट पे फायर किया जो कि वहाँ से भाग गए हैं। और ये अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स हैं, डिटेल्स अभी तक आ। मैं बड़ी देर से कह रहा हूँ कि देखिए, हमारा जमावड़ा और सीपीओस का कश्मीर की वादी में बहुत हमने अच्छे तक बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से वहाँ पे इक्के दुक्के इंसिडेंट्स ही हो रहे हैं। टेररिज्म का तकरीबन जो है केंटवा दबा दिया गया है, कमर तोड़ दी गई है। रजौरी पुंछ में और रियासी में, कठुआ में, डोडा किश्तवाड़ में, डोडा में मैं सेक्टर कमांडर हूँ, रजौरी 2005 में, तब मेरे पास 18 पलटनें थी और हमने वहाँ टेररिस्ट की गर्दन मरोड़ दी थी, बिल्कुल बिल्कुल शांत करके मैं उस इलाके को आया था। मुझे बड़ा फक्र है, बड़ा गर्व है कि मेरे 1.5 साल के अंदर वहाँ पे आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई थी। वहाँ पे ऑपरेशन सर्प विनाश चला था, वो जनरल लीडर साहब के टाइम, जो मेरे बड़े नज़दीकी हैं, और हम जैसे ही वो ख़त्म हुआ तो पता चला कि 60 हमने वहाँ मार डाले थे, बाकी सब गांव और शहरों में जाके वो छुपने की कोशिश कर रहे थे। उनको वहाँ से निकाल के हमने ये ऑपरेशन पूरा जो है ख़त्म कर दिया था, उनके कमांडरों को ठोका था और पूर्ण रूप से शांति ले आए। कोई 10-15 साल तकरीबन शांति रही है रजौरी पुंछ के एरिया में। क्वाइट ऑब्वियसली जब शांति होती है तो ट्रूप्स वहाँ से हटा लिए जाते हैं और जगह भेज दिए जाते हैं। मसलन की जो यूनिफॉर्म फोर्स जो रियासी में था, जो उधमपुर के इलाके में था, उसको हटा के जब चीन ने लद्दाख में तेवर बदले, आक्रामक तेवर दिखाए, तो उसे वहाँ भेज दिया गया। नतीजन एक गैप था रजौरी, पुंछ, रियासी, कठुआ और इस इलाके में, जहाँ ट्रूप डेंसिटी ऑब्वियस कम कर दी गई थी, क्योंकि वहाँ कमर तोड़ दी गई थी आतंकवाद की 2004-2005 में, 10 साल पहले। विद अ कॉम्बिनेशन की फेंस बन गया, सर्पनाश हुआ, फिर हमारे ऑपरेशंस हुए और टोटल इनको मतलब खलास कर दिया था हमने, और पूर्ण शांति आ गई थी। लोग पिकनिक शिकनिक जा रहे थे वहाँ पे, सिविलियंस, और सब इनके आतंकी इंसिडेंट्स ख़त्म कर दिए थे, खलास। 10-15 साल ऐसा रहा, लोग निश्चिंत हो गए और वहाँ से ट्रूप्स हटा दिए गए, गैप बना, दुश्मन ने देखा, अब वो पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं, मैं बड़ी देर से निवेदन कर रहा हूं सरकार कि जब कोविड का दौर चला था, 3 साल हमारी फौज में सब भर्ती बंद कर दी गई। 3 साल, हर साल 60,000 बंदे रिटायर होते हैं। मतलब कि 3 साल के अंदर हमने 1,80,000 भारतीय सैनिक खत्म, खलास, कम कर दिए। अब साहब मुझे पाकिस्तान के साथ, तो हम ये फौज को काटने का ये क्या भूत सवार हो गया है, मुझे समझ नहीं आता इसकी वजूहत क्या है। कि बहुत बड़ी फौज है, बहुत भत खा रही है, थूक लगा रही है सरकार को, लड़ रहे हैं आपके लिए, मर रहे हैं, थूक नहीं लगा रहे। और जब खतरे बढ़ रहे हैं हम अपनी मैन पावर काटनी शुरू करें, जबकि हमारी सारी लड़ाई चीन के साथ अगर होती है तो हिमालय के पहाड़ों में होगी, पाकिस्तान के साथ होती है तो फिर पूरा कश्मीर में सारे जो पहाड़ हैं, लो हिल्स हैं, जंगल्स हैं, वहां पे होगी। माउंटेन्स ईट अप ट्रूप्स। अगर नॉर्मल हमले के लिए 1/3 की रेशियो चाहिए, 1:3, पहाड़ों में 1:10 की रेशियो चाहिए। आपको पहाड़ों में लड़ना है, देन यू नीड टू इंक्रीज मैन पावर। हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं लेकिन वहां पे दूसरी तरफ फौज काट रहे हैं।
हमें बोला जा रहा है कि बहुत खर्चा हो रहा है मैन पावर पे, हम हथियार खरीदना चाहते हैं। तो क्या रूस के पास कोई हथियारों की कमी थी साहब? रशिया यूक्रेन का युद्ध ट्रेलर आपकी आंखों के सामने चल रहा है, आप क्यों नहीं उसको देखते? हम हथियार रूस से ले रहे हैं, हथियार की कोई कमी नहीं है रूस के पास, मैन पावर की किल्लत थी। और जब तक उसने मैन पावर नहीं बढ़ाई उसके बुरे हाल हो गए थे। 3 लाख उसको मोबिलाइज करने पड़े लड़ाई के दौरान, और अभी उसने कोई 5-6 लाख और मोबिलाइज किए। तो क्या आप मतलब लड़ाई के दौरान मोबिलाइज करना चाहते हैं? मुझे समझ नहीं। आपकी स्टैंडिंग आर्मी थी, परफेक्ट आर्मी थी, इट वॉज गिविंग यू सच गुड रिजल्ट्स ऑल ओवर। तो उसकी काटापीटी शुरू हो गई है साहब कि बहुत खर्चा हो रहा है। तो अभी 7 आईटीबीपी की नई बटालियंस खड़ी हो रही है, उन पे खर्चा नहीं हो रहा। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? अब आप पुलिस प्रोटेक्शन देंगे आर्मी को? आई मीन आई कांट अंडरस्टैंड। आपको अपनी मैन पावर बढ़ानी होगी, पीरियड। अग्निवीर स्कीम पे भी अब सोच विचार किया जा रहा है, उसको भी आपको मेजर चेंजेस करने होंगे, नहीं तो ये जो आप गैप्स खोल रहे हैं दुश्मन उसका फायदा उठाएगा। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, हम जब खासकर मैन पावर की किल्लत है तो हम रक्षात्मक होके क्यों लड़ रहे हैं कि बचाओ बचाओ करो, अपनी तरफ करो? अरे साहब, मोदी 2.0 सरकार ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक की थी, कई महीने पाकिस्तान चुप्पी साध के बैठा। फिर जब उसने फिर चुलबुली दिखाई तो हमने एयर स्ट्राइक करी 80 किलोमीटर अंदर बालाकोट में, और 200-250 टेररिस्ट वहां मारे थे। और 1-1.5 साल पाकिस्तान चुप रहा, रोता हुआ चीन की तरफ गया, मेरे आका मुझे बचाओ। और चीन ने फिर दबाव डालने की कोशिश करी लद्दाख में, उसको उल्टे बांस बरेली को पड़ गए। हमने पाकिस्तान को जब इतनी वारदातें हो गई हैं, मेरा सिंपल सीधा सवाल है, आप रक्षात्मक होके क्यों लड़ रहे हो? 4 साल से सीज फायर दिया हुआ है पाकिस्तान को। सीज फायर क्यों? सबसे अच्छा दोस्त है हमारा। व्हाट डू दे ब्लडी नीड अ सीज फायर फॉर? अब समय आ गया है साहब कि इनको ऐसी मार लगाई जाए कि ये कहीं छठी का दूध याद आ जाए, और हमारी फौज कर सकती है, बशर्ते कि आप उसको बोले कि नहीं सिर्फ राइफल से लड़ोगे, भारी हथियार इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? वो रिपब्लिक डे परेड के लिए। मेरा विश्वास है कि अगर सरकार हमारी सेना के हाथ खोल दे हाथ, वो दिखाएगी आपको वो क्या कर सकती है, दिखाएगी आपको वो लाइन ऑफ कंट्रोल के पार क्या कर सकती है। ये अटैक इंटरनेशनल बॉर्डर के पार हुआ है। दिस इज अ क्वालिटेटिव एस्केलेशन। अब हमको पार जाके मारना पड़ेगा साहब, पाकिस्तानी फौज की लाशें बिछानी पड़ेंगी ताकि पंजाब में मातम मने कि टेररिस्ट को जाके मारेंगे, पाकिस्तानी फौज को कुछ नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? ये सारा पाकिस्तान की फौज की फसाद है। आसिम मुनीर और उसका जो डीजी आईएसआई है, ये सारी उसकी ये है। एक फटीचर मुल्क जो कि इकोनॉमिक कोलैप्स की कगार पे है, उसकी इकोनॉमिक तबाही होने की है, 2 रोज की रोटी नहीं खिला पा रहा अपने लोगों को, वो अब भारत को छेड़ना चाहते हैं। अरे साहब, तुमको मरने का अगर तमन्ना इतनी ज्यादा है तो हमको करना चाहिए ना, मार डालना चाहिए। एक छोटा सा भी युद्ध हुआ भारत के साथ, और कोई भी नतीजा हो या ना हो, सुन लो पाकिस्तानियों, और कोई भी नतीजा हो ना हो, तुम्हारी इकोनॉमी की लुटिया डूब जाएगी, तुम एक मुल्क नहीं रहोगे उसके बाद। सोच समझ के पंगे लो। पंगे लेने की आपको आदत है, बड़ी बढ़ चढ़ के आप लोग चोंचलेबाजी करते हैं। तो 100 सुनार की 1 लोहार की, 100 सुनार की 1 लोहार की। 71 का युद्ध मैंने देखा हुआ है, तब भी चोंचलेबाजी हो रही थी। नियाजी साहब वहां से बांग्लादेश से हमारे अंदर हमले कर रहे थे कि मैं हिंदुस्तानियों की औकात दिखा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हमने जल्दबाजी नहीं करी साहब। सैम मानेकशॉ, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ बोले, मैडम मैं तैयार करके एक अच्छा 1 लोहार की हथौड़ा मारूंगा। 8 महीने लिए तैयारी की, 8 महीने, ठीक है। और उसके बाद 13 दिन में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे।
550 किलोमीटर हमारी फौजें पाकिस्तान के अंदर गई, ढाका की राजधानी पे कब्जा किया, 93,000 कैदियों ने आत्मसमर्पण किया। इस तरह हमने आंखों देखा और पाकिस्तान साउथ एशिया का नक्शा बदल गया। साहिबान, अब नक्शा बदलने का वक्त आ गया है। आप हाथ खोलिए अपने सशस्त्र सेनाओं के, हाथ खोल दीजिए प्लीज। ये गांधीगिरी